जय मां अम्बे। 22 मार्च 2023 आज से है नवरात्रि फेस्टिवल शुरू। आज है नवरात्रि का पहला दिन। आज हम जानेंगे घट स्थापना मुहूर्त, आज के दिन का महत्व और पहले दिन पूजी जाने वाली माँ शैलपुत्री की कथा और माँ शैलपुत्री का स्तुति मंत्र। तो वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आगे के हर दिन की माता की कथा आपको आसानी से मिल सके। कोई हमारे वीडियो में हमसे गलती हो जाए तो माफ़ करना। तो सबसे पहले हम जानेंगे घट स्थापना मुहूर्त के बारे में। ज्योतिषियों के अनुसार घट स्थापना और नवरात्रि पूजा आरंभ के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 6:23 से 7:39 तक रहेगा। इसके अलावा भी पूरे दिन में कई अन्य शुभ चौघड़िए बन रहे हैं। अब आप पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन गजकेसरी योग, बुधादित्य योग, हंस योग भी बन रहे हैं जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी माँ के विशेष रूप को समर्पित होता है और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के साथ ही दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि माता भगवती की आराधना का श्रेष्ठ समय होता है। यह तन मन को निरोग रखने का सुअवसर भी है। जगत की उत्पत्ति, पालन और प्रलय तीनों व्यवस्थाएं जिस शक्ति के अधीन संपादित होती हैं वही भगवती आदि शक्ति है। देवी भागवत के अनुसार देवी ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करती है। भगवान महादेव के कहने पर रक्त बीज, शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ आदि दानवों का संहार करने के लिए माँ पार्वती ने असंख्य रूप धारण किए, किंतु देवी के प्रमुख 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी माँ के विशेष रूप को समर्पित होता है और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के साथ ही दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। तो चलिए जानते हैं माँ शैलपुत्री के जन्म की कथा। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इसका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह सुना तो कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी इस इच्छा को उन्होंने भगवान शिव को बताया। भगवान शिव ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं है। शंकर जी के इस उपदेश से देवी सती का मन बहुत दुखी हुआ। पिता का यज्ञ देखने, वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर शिवजी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा, कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा था। केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से सती को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देख सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति शिव के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपने रूप को तत्काल ही वहाँ योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम है। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह शंकर जी से ही हुआ।
माँ शैलपुत्री देवी पार्वती का ही स्वरूप हैं, जो सहज भाव से पूजन करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। मन विचलित होता हो और आत्मबल में कमी हो तो माँ शैलपुत्री की आराधना करने से लाभ मिलता है। माँ शैलपुत्री का स्तवन मंत्र है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में जय मां अम्बे लिखना ना भूलें। थैंक यू।